नमस्कार प्यारे साथियों। कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस बार आपकी बोर्ड परीक्षाओं में हूबहू पैटर्न जो है वो आने वाला है और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन ऑलरेडी टिक कर लिया है और आपको एक ही PDF फाइल में सभी प्रश्नों का आंसर है वो मिल जाता है। और इससे पहले साथियों हमने हिंदी का और विज्ञान का पेपर मैंने एक एक अपलोड कर दिया है, वो आप पढ़ लेना। आपको दो दो तीन तीन पेपर दिए जाएंगे, उन्हीं में से 100% आपका जो बोर्ड परीक्षा का पेपर है वो मिलेगा। तो आप अच्छे से इनको ज़रूर तैयार कर लेना। और इन सब की PDF फाइलों की बात करूँ, टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ, नोट्स की बात करूँ, ये सब आपको ऐप पे मिल जाएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल पेपर आपका 80 नंबर का रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के प्रश्न से। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। तो साथियों ये राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हम यहाँ पे सही आंसर कर लेंगे। यहाँ पे जो उत्तर का सेक्शन दिया गया है यहाँ पे भी हमको बी भरना होगा। नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम है वो किसको सौंपा था। तो ये काम उन्होंने जेम्स रेनल को दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग थे। तो ये गडरिया प्रकार के लोग थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है उस पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवाद दीवानी कानून से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होता है। चोरी से संबंधित विवाद जो है वो दीवानी कानून से संबंधित नहीं है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो साथियों राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पे साथियों अगर लोकसभा की बात की जाती है तो लोकसभा में दोस्तों 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कि ऑंग्न इंडियन होते हैं और इनको अभी हटा दिया गया है। ठीक है, इनका प्रावधान हटा दिया गया है और 12 सदस्य है वो राज्यसभा से क्या करते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। और कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है। तो यहाँ पे नवीनीकरण और अनवीनीकरण दोनों प्रकार का पूछा जाता है आपसे। तो यहाँ पे साथियों सौर ऊर्जा जो है वो नवीनीकरण नहीं है। ठीक है, मतलब सौर ऊर्जा एक बार आ गई, ठीक है, उसको हमने काम में ले लिया। तो सूर्य की ऊर्जा तो लगातार नई नई आ रही है हमारे पास, उसको अपन रिपीट मतलब इकट्ठा नहीं कर सकते। कहने का मतलब जैसे कोयला है, लकड़ी है, लकड़ी को जलाया, कोयला आया, कोयला से फिर अपन ने धैर्य प्राप्त की, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, यानी कि मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया है। तो दोस्तों ये कैंसर की उपचार की औषधि हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो आप टिक कर लेंगे। अगला देखिए यहाँ पे राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात जनगणना 2011 के अनुसार बात करें तो ये कौन सा है भाई, डूंगरपुर है, ऑप्शन नंबर सी वाला। और सबसे ज़्यादा अगर आबादी की बात करें यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो हमारा जयपुर होता है। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि अति लघुतात्मक प्रश्न है जिसमें कि देखिए मिलान करने वाले प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो इसके सामने मैंने सी लिखा है, इसका मतलब सी से हमें टिक करना है, सन 1707 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था भाई, 1764 में आपको लिखना है। पंजाब का अधिग्रहण कब हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1774 में, 1774 आपको लिखना है। उसके बाद देखिए पहली इंग्लिश फैक्ट्री है वो कब लगी थी, तो 1651 में। आपको पता है कि जो अंग्रेज़ है वो भारत में 1600 ईस्वी में आ गए थे। पहली फैक्ट्री उन्होंने 1651 में लगा दी थी, 50 साल के बाद। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको हाँ और ना में उत्तर देना है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित करता है। तो बिल्कुल गलत बात है ये, नहीं, समान रूप से विश्व में क्या होगा, सामानों का वितरण नहीं होता है। आगे देखिए जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। तो बिल्कुल ये बात सही है। कहने का मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। अगला देखिए यहाँ पे अगला है जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। तो ये बात भी हमारी सही है, इसलिए इसके हमने हाँ लिखा है। लास्ट का है जन्म दर अधिक होने पर जनसंख्या मंद गति से बढ़ती है। तो ये ऐसा नहीं है भाई, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। आगे चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे 11 नंबर का, जो कि आपका 2 नंबर का प्रश्न है। शोषण से मुक्ति के अधिकार का क्या अर्थ है।
तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाता है कि शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ किसी को भी कम मेहनताना पर काम कराने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी को शोषण से मुक्त अधिकार बोला जाता है। मतलब आपका जबरन शोषण नहीं किया जा सकता काम के बदले में। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा भूमि सुधार हेतु लागू किए गए किन्हीं 2 अधिनियमों का आपको उल्लेख करना है। तो यहाँ पे देखिए 2 अधिनियम लिखे गए हैं। पहला है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और सेकंड है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। तो इन दोनों का नाम है आपको लिख देना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। इसका आंसर यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है, अच्छे से रट लेना भाई। 100% 1857 की क्रांति का एक प्रश्न आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, राजाओं और नवाबों की जो छीनती सत्ता है ये कारण था। किसानों और जमींदारों का भारी भरकम लगान से परेशान हो गए थे। कंपनी के भारतीय सिपाहियों की वेतन तथा सेवा शर्तों से असंतुष्टि तथा उनकी धार्मिक भावनाओं का आस्था पर ठेस पहुंचाना और अंग्रेज़ों का भारतीयों से घृणा करना, ये सारी बातें हैं कि जिनके कारण है कि 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि राजस्थान में लघु एवं वृहद स्तर के उद्योगों की स्थापना किसके लिए की गई है। 2 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने तथा बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं वृहद स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है कि राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई समस्याएं आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया है कि राजस्थान निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था को रेतवारी का नाम दिया गया है। इससे क्या होता है कि सीधे किसानों से ही राजस्व वसूली की व्यवस्था की गई। मुनरो की व्यवस्था के कारण निम्न 2 समस्याएं पैदा हुई थी। पहली थी, मुनरो व्यवस्था में ऐसा माना गया था कि इससे सामान्य किसान संपन्न उद्यमशील किसानों में परिवर्तित हो जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। सेकेंड, राजस्व अधिकारियों ने भू राजस्व की दर काफ़ी ऊंची रखी थी। रैयत इतना अधिक भू राजस्व देने की स्थिति में नहीं थे। वह गाँव से भाग रहे थे और बहुत सारे गांव वीरान हो रहे थे, यानी कि किसानों के ऊपर कर लगाए जा रहे थे जिसकी वजह से वो गांव छोड़ के ही जा रहे थे। आगे देखिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पे प्राथमिक और तृतीय क्रियाओं में आपको अंतर बताना है कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है और तृतीय क्रियाएं क्या होती है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि प्राथमिक क्रियाओं में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। तृतीय में क्या होता है कि जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहयोग प्रदान करती है उसको बोला जाता है। प्राथमिक क्रियाएं प्राय एक परिवार के सदस्य मिलकर करते हैं और तृतीय क्षेत्र की क्रियाएं कई लोग मिलकर करते हैं। उदाहरण के लिए कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये प्राथमिक क्रिया हैं। बीमा, बैंकिंग, परिवहन ये हमारी तृतीय क्रिया हैं। 100% रट लेना भाई। साथियों, आपसे बीच में रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर भेज देना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, औद्योगिक विपदा से जोखिम कम करने की कोई 3 उपाय आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 3 उपाय यहाँ पे लिखे गए हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं सिखाना चाहते थे। 2 कारण आपको लिखने हैं। 2 नंबर का प्रश्न है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपका कोई भी कमेंट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी का जो प्रश्न था उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप यहाँ से देख पाएंगे। साथियों, PDF फाइल है ऐसे कैसे आपको ऐप पे मिल जाएगी, जहाँ पे आप इनको अच्छे से कभी भी पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। तो वहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान सभी के PDF फाइलें है वो अपलोड की जा चुकी है। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए भी बनाई गई है और हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के लिए भी बनाई गई है। आगे देखिए, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है। इस कथन की औचित्यता हेतु आपकी 2 राय लिखनी होगी। तो देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपाहिज बना दिया। उन्होंने अपने सामाजिक परिवेश से काट कर अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। एक तो ये लिख सकते हैं। दूसरा है, अंग्रेजी शिक्षित भारतीय स्थानीय संस्कृति से गणना करते हैं तथा अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। आगे देखिए, राज्यसभा की भूमिका आपको स्पष्ट करनी होगी कि राज्यसभा क्या होती है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये लाइनें आपको अच्छे से याद करनी होगी। आगे देखिए, सरकार किस प्रकार सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है। कोई 2 उदाहरण आपको देने हैं। तो ये देखिए दोनों का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। 2 उदाहरण आपको देने हैं।
सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। उदाहरण के लिए दो जो चीज़ें पूछी गई है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, कोई दो कारण आपको बताने हैं। तो देखिए इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेना भाई। अब देखिए यहाँ पे राजस्थान के मानचित्र में दर्शाए गए हैं चूरू, जयपुर, बाड़मेर और भरतपुर, ये आपको इंगित करना है। तो यहाँ पे राजस्थान का नक्शा मिल जाता है आपको। वर्तमान में राजस्थान का नक्शा थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि पहले 50 ज़िले कर दिए गए थे और वापस 41 कर दिए गए हैं, तो वो थोड़ा चेंजिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो चूरू देखिए यहाँ पे ये वाला हो जाता है, जयपुर ये स्थान है, बाड़मेर आपका ये हो जाता है और भरतपुर आपका ये वाला हो जाता है। तो इनको टिक कर दिया है मैंने ऑलरेडी, ये आप देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखिए यहाँ पे अगला है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है आपको किन्हीं दो का। 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है सुई, बिल्कुल। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गए थे। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। सलाह देने के लिए इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। आगे देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 1937 से 1947 तक की किन्हीं 4 घटनाओं का चर्चा कीजिए और उनका पाकिस्तान का जन्म कैसे हुआ, ये भी आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पे 1930 में घटना हुई और ये 1937 में हुई, 1940 में, 1900 और फिर द्वितीय विश्व युद्ध आ गया था आपका 1942 को, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित रूप से इनका आंसर मिल गया है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना भाई। आगे चलते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन पर एक विस्तार पूर्वक लेख लिखना है। तो यहाँ पे देखिए खिलाफत आंदोलन के बारे में लिखा गया है। ये 1920 में अंग्रेजी द्वारा तुर्की के सुल्तान के अपमान से भारतीय मुसलमान अंग्रेजी सरकार के खिलाफ थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भारतीय नेता व्यतीत थे। गांधी जी ने मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हुए असहयोग आंदोलन चलाया था। 1921-22 के दौरान ये आंदोलन व्यापक हो गया और विद्यार्थी, वकील, शिक्षक आदि इसमें शामिल हुए और ब्रिटिश शासन एवं विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार भी किया गया। लेकिन 1922 में 5 फरवरी 1922 की घटना थी, वो कब की? 5 फरवरी 1922 को चोरी कांड की जो घटना हुई थी, उसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे खिलाफत आंदोलन के बारे में हो गया। अब देखिए मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 आपको विधियाँ लिखनी है, या जल उपलब्धता की समस्या को स्पष्ट करते हुए जल संसाधनों के संरक्षण के उपायों को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 23 का जो पहला है मृदा अपरदन का, उसका आंसर यहाँ पे मिल जाता है आपको। अथवा में जो सेकंड आंसर है जल की उपलब्धता का, उसका आंसर भी यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट के माध्यम से यहाँ पे लिया है, ठीक है, पेज का जो आपको मिल जाता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, अपने हिसाब से आप इसको जूम भी कर सकते हैं, ऐप में आप आराम से इसको पढ़ लेना भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है हमारा भारतीय संविधान के मुख्य आयामों को लिखते हुए आयाम के संबंध में अपनी राय लिखनी है, या फिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के मुख्य अंतर बताने होंगे। तो देखिए ये पहला आंसर वहाँ पे मिल जाता है। सेकंड आंसर देखिए आपको शक्तियों का बंटवारा हो गया, मौलिक अधिकार हो गए, ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद देखिए अथवा में जो दिया गया है धर्मनिरपेक्षता का, ये आप ज़रूर पढ़ लेना, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपको, ठीक है। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ अमेरिका और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर पूछा गया है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंतिम प्रश्न है आपका कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे राजस्थान में सड़क परिवहन पर टिप्पणी लिखनी है, सड़क पार करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए, और स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो राजस्थान में सड़क परिवहन का हो गया यहाँ पे, ये आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए सड़क के बारे में क्या आपको राय देनी है, क्या लिखना है, ये पूरा यहाँ पे मिल जाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का मिल गया, सड़क पार करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, सभी का आंसर यहाँ पे एक ही PDF फाइल में अपलोड किया गया है, ठीक है। तो ये PDF फाइलें आपको वहाँ से मिल जाएगी। साथियों इनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना और 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में आप अच्छे नंबरों से सफलता प्राप्त करेंगे, ये उम्मीद करता हूँ मैं। और आपके लिए कोई भी सहायता होगी उसके लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पेपर के अगले प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।